हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। तो आप लोगों को थंबनेल से ये तो मालूम हो ही गया होगा कि आज हम लोग इस वीडियो में किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग का जो है क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हर वर्ष जो है यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। ये क्लास 10th की अगर बात कर लें तो 5 से 7 नंबर के सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर वहीं पे हम 12th क्लास की अगर बात करें तो 3 या तो 2 नंबर में जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि निषेचन क्या होता है, इसके प्रकार को समझाइए। तो सबसे पहले जो है हम लोग निषेचन के बारे में समझेंगे कि निषेचन क्या होता है, उसके बाद इसके प्रकार के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निषेचन के बारे में कुछ जानकारियां लेते हैं कि निषेचन होता क्या है। तो निषेचन की क्रिया जो होती है पृथ्वी पे जो भी जीव पाए जाते हैं सब में होता है, चाहे वो एक कोष की हो चाहे बहुकोष की हो, सभी में जो है निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया के द्वारा ही जो है नए जीव का निर्माण होता है और ये प्रक्रिया जो है निरंतर चलती रहती है। तो आइए हम लोग जो है निषेचन की परिभाषा लिखते हैं कि निषेचन होता क्या है। तो सिंपल सा जो है अगर निषेचन की अगर हम बात करें तो हम लोग इसमें कह सकते हैं कि जो मेल और फीमेल मतलब नर और मादा जो होते हैं उनसे जो युग्मक निकलते हैं वो जब आपस में संलयित होते हैं या जो मिलते हैं तो जाइगोट बनाते हैं, जिसको हम लोग युग्मनज कहते हैं। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही हम लोग निषेचन कहते हैं। तो आइए हम लोग जो है परिभाषा के माध्यम से इसको समझते हैं। नर तथा मादा के जनन अंगों से युग्मकों के आपस में संलयित होने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। मतलब कि जो नर होते हैं और जो मादा होते हैं उनसे जो युग्मक निकलते हैं, जैसे अगर हम कहें मादा और नर को हम लोग जो है मेल कहते हैं और इसको फीमेल कहते हैं। तो हम लोग का जो है नर से जो है या पहले मादा की बात कर लें तो मादा से हम लोग का युग्मक जो निकलता है उसको हम लोग अंडाणु कहते हैं, इसको इंग्लिश में एग कहते हैं। ये हम लोग का जो होता है युग्मक होता है जिसको हम लोग गैमेट कहते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें नर का तो नर से जो है शुक्राणु निकलता है जिसको स्पर्म कहते हैं। ये जो हम लोग का मादा से निकला हुआ युग्मक है या नर से निकला जो युग्मक है ये हम लोग का जो है हैप्लॉइड होता है, मतलब कि ये अगुणित होते हैं। अब यही अगुणित युग्मक जो होते हैं जब आपस में संलयित होते हैं मतलब मिलते हैं तो उस क्रिया को हम लोग निषेचन कहते हैं। तो यहाँ पे जब ये दो आपस में मिलते हैं तो हम लोग का बनाते हैं युग्मनज, जिसको हम लोग जाइगोट कहते हैं। और ये एन और ये एन मिल करके 2n बनाते हैं जिसको हम लोग द्विगुणित भी कहते हैं। अब ये जो हम लोग का युग्मकों का कह सकते हैं संलयन हुआ या फ्यूजन हुआ, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं निषेचन। मतलब कि मेल और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। अब हम लोग जो है निषेचन के टाइप की अगर बात करें तो निषेचन जो हम लोग का होता है ये 2 टाइप का होता है। एक हम लोग का होता है बाह्य निषेचन और एक हम लोग का होता है आंतरिक
निषेचन, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अगर हम बाह्य निषेचन की बात कर लें तो बाह्य निषेचन जो है ज़्यादातर जो जलीय जंतु होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है, क्योंकि जो जलीय जंतु होते हैं इनके जो युग्मक होते हैं ये जल में जो है अपने युग्मक को छोड़ देते हैं, और ये जो युग्मक होते हैं किसी कारणवश जो है आपस में फ्यूज कर जाते हैं और निषेचन की क्रिया हो जाती है। और जो ये बाह्य निषेचन होता है इसमें जो भी जीव भाग लेते हैं वो बहुत सारे युग्मक का निर्माण करते हैं, कह सकते हैं बहुत सारे जो है युग्मकों का निर्माण करके जो है निषेचन की क्रिया करवाते हैं, जिससे जो है बहुत सारे जो है जीवों का जो है फॉर्मेशन होता है। और अगर यहीं पे अगर हम बात कर लें अगर आंतरिक निषेचन की, तो आंतरिक निषेचन जितने भी स्थलीय जंतु होते हैं जैसे जमीन पर रहने वाले जो जंतु होते हैं उनमें आंतरिक निषेचन होता है। तो इसकी भी परिभाषा हम लोग जो है यहीं पे लिख लेते हैं। पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट की अगर बात करें बाह्य निषेचन, अगर बाह्य निषेचन की अगर बात करें तो इसमें हम लिख सकते हैं इस प्रकार का निषेचन जलीय जंतुओं में ज़्यादातर पाया जाता है। ये जंतु अपने युग्मकों को जल में छोड़ देते हैं और यह आपस में मिलकर निषेचन की क्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब कि जो बाह्य निषेचन करने वाले जंतु होते हैं वो ज़्यादातर जलीय होते हैं और ये जल में अपने युग्मक को ऐसे ही छोड़ देते हैं बहुत ज़्यादा संख्या में। उसी तरीके से मादा भी जो होती है वो भी अपने अंडाणु को जल में ही जो है बहुत ज़्यादा संख्या में छोड़ देती है। तो ये जो नर के युग्मक होते हैं और ये जो मादा के युग्मक होते हैं ये जो है अचानक या कह सकते हैं किसी कारणवश या किसी तरीके से आपस में मिल जाते हैं और मिल करके जो है द्विगुणित जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं और इस क्रिया को ही हम लोग क्या कह लेते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, अगर इसी तरीके से हम बात करें सेकेंड नंबर की, जिसको हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं, अगर इसकी बात कर लें तो आंतरिक निषेचन जो है इस प्रकार का निषेचन स्थलीय जंतुओं में पाया जाता है। जैसे अगर हम बात कर लें स्थलीय जंतु में, जैसे कि मानव भी होता है, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, गाय हो गई, भैंस होगी, ये सब हम लोग का जो होते हैं ये सब आंतरिक निषेचन करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो मेल का जो कह सकते हैं युग्मक होता है वो गतिशील होता है, वो जो होता है वो मादा के अंडाणु के पास पहुंचता है और उस अंडाणु को निषेचित करता है और एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करता है। और ये सारी जो प्रक्रिया होती है ये मादा के शरीर के अंदर होती है, इस वजह से जो है इसको हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। और ये जो हम लोग का फर्स्ट वाला जो मैंने बताया जो कि हम लोग का मछलियों में पाया जाता है, एग्जाम्पल की अगर बात कर लें इसमें तो ये जो है मछलियों में जो है ज़्यादा पाया जाता है। अगर इसमें हम लोग बात कर लेते हैं आंतरिक वाले में तो ये मानव हो गया, कुत्ता हो गया,
बिल्ली हो गई, ये सब जो है ये सब हम लोग का जो है आंतरिक निषेचन करते हैं। तो सिंपल सा जो अगर हम निषेचन की बात कर रहे हैं तो निषेचन में क्या होता है, नर युग्मक मादा युग्मक ये दोनों आपस में क्या होते हैं, संलयित होते हैं और संलयित होकर के एक द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं जिसे हम लोग निषेचन कहते हैं। और ये जो निषेचन की क्रिया होती है ये आगे चल करके जो है कोशिकी विभाजन करके जो है भ्रूण का निर्माण करती है और इसी भ्रूण से जो है आगे चल करके एक नए जीव का निर्माण हो जाता है और इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगेगी तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा